केंद्र सरकार ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस दे दिया है, यानी अब विदेशी भक्त मंदिर में खुलकर दान दे सकेंगे। मंदिर के संचालन के लिए कोर्ट द्वारा गठित प्रबंधन समिति ने इस लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। कोर्ट की मंजूरी के बाद इस आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई। पीएम मोदी ने कल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान कई MOU पर सहमति बनी, जिसमें स्वास्थ्य, डिजिटल बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, वर्ष 2025 तो भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव का अंतिम संस्कार शाहजहांपुर स्थित उनके पैतृक गांव में किया गया। राजपाल ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। राजपाल यादव के पिता का गुरुवार रात को निधन हो गया था। उनका दिल्ली एम्स में लंबे समय से इलाज चल रहा था। वह ब्रेन हैमरेज और यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी से जूझ रहे थे। महान गायिका आशा भोसले की पोती जनाई भोसले और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर जनाई के बर्थडे का है। जनाई ने तस्वीर खुद ही इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो वायरल होने के बाद यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने उनके रिश्ते के बारे में अटकलें लगाई, कुछ ने उनसे पूछ लिया कि क्या वे शादी करने की योजना बना रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन के मुताबिक अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हो गए तो भारतीय टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, भविष्य के लिए टीम के पास कप्तान की कमी है। अगर रोहित चोटिल होते हैं तो उप कप्तान गिल को कप्तानी करनी चाहिए, पर उनके पास अनुभव नहीं है। वह अब भी सीखने की अवस्था में हैं। रोहित, कोहली और बुमराह के बिना लगता है कि कप्तानी करने के लिए कोई नहीं बचा है। योगी सरकार 5000 महिलाओं को रोडवेज में परिचालक यानी कंडक्टर की नौकरी देने जा रही है। संविदा पर होने वाली इस भर्ती में गृह जिले में ही पोस्टिंग मिलेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 6 फरवरी से शुरू हो रहे रोजगार मेले में इससे संबंधित जानकारी मिलेगी। इसके लिए 12वीं और CCC का सर्टिफिकेट जरूरी है। जिनके पास NCC, NSS, राष्ट्रपति या राज्य पुरस्कार के प्रमाण रहेंगे, उन्हें 5% वेटेज दिया जाएगा। बीजेपी विधायक जयद्रथ उर्फ स्वामी प्रवक्ता नंद महामंडलेश्वर बनेंगे। 26 जनवरी को महाकुंभ में उनके साथ गुजरात के गीत हरि संत का निर्मल अखाड़े के कोठारी संत जसविंदर सिंह पट्टाभिषेक कराकर महामंडलेश्वर बनेंगे। पीलीभीत के अक्रिय धाम के पीठाधीश्वर स्वामी प्रवक्तानंद को गुरु स्वामी अलकनंदा द्वारा 2003 में दीक्षा दी गई थी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को पिछले दिनों किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो जुमला पत्र जारी किया है, इससे साफ स्पष्ट है कि बीजेपी हार मान चुकी है। अमित शाह की भाषा और घोषणा को देखकर लगा कि वो दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं। शाह ने जो वादा किया, हम लोगों ने पहले ही लागू कर दिया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के लोगों को कोई विजन नहीं दिया कि बीजेपी क्या करेगी। सीतापुर में महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बहरौली गांव निवासी 50 वर्षीय बिहारीलाल कल सुबह गांव स्थित शिव मंदिर पहुंचा और अपना प्राइवेट पार्ट काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोग इस दौरान शिव शिव और ओम नमः शिवाय जपते रहे। बाद में परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद पहुंचे, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
नोएडा के सेक्टर 18 स्थित मार्केट में सड़क किनारे लगे ठेले पर एक ग्राहक वेज बिरयानी खा रहा था। इस दौरान प्लेट में मरा हुआ कीड़ा निकला। ग्राहक ने हंगामे के बाद इसकी शिकायत पुलिस और फूड विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर फूड विभाग की टीम ने वेज बिरयानी का नमूना लिया। फूड इंस्पेक्टर सैयद इबादुल्लाह ने बताया कि उनके पास खाद्य लाइसेंस नहीं था, दुकानदार नाम बदलकर बेच रहे थे। जांच की जा रही है। महाकुंभ में संत सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, इसकी तुलना किसी झाड़ झंखाड़ से नहीं होनी चाहिए। दुनिया में बहुत संप्रदाय हैं, लेकिन धर्म सिर्फ सनातन है और यही मानव धर्म है। महाकुंभ पर एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। आगे कहा कि भारत सुरक्षित रहेगा तो हर पंथ, हर संप्रदाय सुरक्षित है। सनातन पर संकट आएगा तो वह संकट सबके ऊपर आएगा। जंगपुरा विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है, आप सिर्फ 50,000 नौकरियां देने की बात करते हैं और वो भी सरकार बनाने के बदले में। इसका मतलब है कि आपके पास कोई योजना नहीं है। शाह दिल्ली के लोगों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आपको पता है कि आप सरकार नहीं बना पाएंगे और यही वजह है कि आप जो भी वादे करना चाहते हैं कर रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके और अश्विन को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। खेल में विशिष्ट योगदान के लिए अश्विन को यह पुरस्कार मिलेगा। अश्विन का खास तौर से टेस्ट करियर बेहद ही शानदार रहा। उन्होंने 106 टेस्ट में 537 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 14 अर्धशतक सहित कुल 3,503 रन भी बनाए। इसके अलावा 116 वनडे में 156 विकेट जबकि 65 टी20 इंटरनेशनल में 72 विकेट चटकाए। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि विपक्ष की बर्बादी उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन विपक्ष ने अपना नेता राहुल गांधी को चुन लिया था। 150 साल पुरानी पार्टी को समाप्त करने में राहुल गांधी को 15 साल लगे। पूरे विपक्ष को समाप्त करने में कितना समय लगेगा वह खुद जान सकते हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली के बॉर्डर से सटे नोएडा गाजियाबाद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। माल वाहकों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित है। यह पाबंदी 26 जनवरी रात 10 बजे तक लागू रहेगा। 25 जनवरी की सुबह से ही नोएडा के चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर और गाजियाबाद के आनंद विहार और यूपी गेट बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने होटल में ठहरने वालों का रिकॉर्ड भी चेक किया। महाकुंभ से करेंसी वाले बाबा वायरल हो रहे हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा निवासी रामकृष्ण दास आजमगढ़ के कोल्हू नाथ राम जानकी मंदिर के महंत हैं। बाबा ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर संन्यास की दीक्षा ली थी। उस वक्त बाबा युवा थे और लाखों रुपए के सालाना पैकेज पर काम करते थे। नोएडा में नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात महंत राम प्रसाद से हुई। उसके कुछ दिनों बाद बाबा ने दीक्षा ले ली। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रयागराज में सीएम योगी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबके लिए है और वह सबके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट की औपचारिक लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा, इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि हिंदू धर्म सबके लिए है। हिंदू धर्म अगर कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सोचेगा तो वह उसमें सबके कल्याण के विषय में भी सोचेगा। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेज दिया।
आरोप है कि भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। सभी न्यायिक स्तर से जीत मिलने के बाद भी पिछले 4 सालों से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। देश की आजादी के बाद 1954 में भारत रत्न के साथ पद्म विभूषण देने की भी शुरुआत की गई थी। इसकी 3 कैटेगरी थीं, जिसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग थे। हालांकि यह नाम सिर्फ 1 साल ही चला। 8 जनवरी 1955 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक यह अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट और असाधारण सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं।